सो हे गाइस, जैसा कि आपने बैटल थ्रू द हेवंस के पिछले एपिसोड में देखा, एशियंट बैटल ग्राउंड में मौजूद सभी क्लैन शाओयान को मारने के लिए तैयार होते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पे फिनिक्स क्लैन के 2 एल्डर भी आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिनका सामना करने में शाओयान को काफी मुश्किल आने वाली थी। तभी बीच में जी आते हुए सभी को चिढ़ाने लगती है और बोलती है कि अगर किसी को ड्रैगन फ्रूट चाहिए तो वो आकर मुझसे छीन लो। तभी वह दोनों फिनिक्स क्लैन के एल्डर उसको मारने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे लिटिल जिया के अंकल की एंट्री होती है, जिनके आने से ही वहाँ काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा फैलने लगता है। जिनके आने से ही वह दोनों एल्डर की हालत खराब हो जाती है और दोनों पीछे जाकर गिरते हैं, जिससे वह काफी घायल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम जिया को देखते हैं, जिनके मास्टर उनके सामने आ जाते हैं और वह वहाँ पे मौजूद सभी एल्डर पे गुस्सा होते हैं, जिन्होंने जिया को मारने की कोशिश की और उसे परेशान किया, और सभी पर प्रेशर बनाने लगते हैं, जिसके कारण उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। शाओयान यह देखकर काफी हैरान होता है कि जिया के अंकल इतना ज्यादा पावरफुल है, जो कि डाउ जोंग के लेवल 8 स्टार पे होने के बाद भी इन सभी को इतना बुरी तरीके से मारने का क्षमता रखते हैं, और यह सिर्फ अपने थोड़े से ही पावर से इतना पावरफुल ऑरा रिलीज कर रहे हैं। यह सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। यह सब देखकर दूसरी तरफ एल्डर हुआंग मन में ही सोचने लगते हैं कि अच्छा, तो यह लड़की इसी एल्डर के दम पे इतना ज्यादा उछल रही थी, क्योंकि यह एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है और इनका सामना करना हमारी बस की बात नहीं है, इसीलिए तो यह लड़की इतना उछल रही थी। तभी फेंग काइनीर का बिग ब्रदर ड्रैगन मास्टर से बोलने लगता है कि भले ही तुम कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मगर तुम हमारे जैसे छोटे जूनियर डिसाइपल के ऊपर अपना धौंस नहीं जमा सकते। यह सुनने के बाद लिटिल जिया के अंकल काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, और उसके ऊपर फिर से प्रेशर बढ़ाने लगते हैं, जो कि इतना ज्यादा होता है जिसके कारण वह वहीं पे मारा जा सकता है। इसीलिए एल्डर हुआंग उसको यह हालत में देखकर उसे बचाने लगते हैं और एक शील्ड बना देते हैं। पर यहाँ ड्रैगन मास्टर का पावर कुछ ज्यादा ही होता है, जिसके कारण वह अपने थोड़े से ही पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके बैरियर को तोड़ देता है, जिसके कारण वह दोनों नीचे गिरने लगते हैं और काफी जख्मी भी हो जाते हैं। तभी ड्रैगन मास्टर बोलते हैं कि तुम सबकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि तुम मेरे डिसाइपल को परेशान करने की कोशिश करो, और तुम सब में से किसने है जो कि मेरे जिया को परेशान किया और उससे वह फ्रूट छीनने की कोशिश की। अगली बार से ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद ड्रैगन मास्टर जिया से पूछने लगते हैं, तो बताओ जिया, तुम्हें और किन लोगों ने परेशान किया। इसके बाद जिया काफी क्यूट फेस बनाते हुए सोचने लगती है और फिर उन्हें बता देती है कि मुझे उस स्टार पिकिंग घोस्ट ने परेशान किया। यह सुनने के बाद तो स्टार पिकिंग घोस्ट की हालत ही खराब हो जाती है, मगर वह डरता नहीं और उनसे कहने लगता है कि मैं हॉल ऑफ सोल का एक मेंबर हूँ, अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो हमारा हॉल आपको छोड़ेगा नहीं। यह धमकी सुनने के बाद ड्रैगन मास्टर उसे काफी जोरदार स्लैप मारते हैं, जिससे वह काफी जोर से पत्थरों से टकराता है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद ड्रैगन मास्टर उसे बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगा, तुम अगर हॉल ऑफ सोल के मेंबर हो तो इसका मतलब क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शायद तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज हूँ, जाकर अपने सीनियर से पूछ लेना कि मैं कौन हूँ, इसके बाद तुम मुझे धमकी देने आना। और तुम यह भी बात याद रखो, अगर तुम्हारा सेक्ट मेरे दोस्तों को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सेक्ट को ही खत्म कर दूंगा। यह सुनने के बाद स्टार पिकिंग घोस्ट का औकात पता चल जाता है। इसके बाद ड्रैगन मास्टर फिनिक्स क्लैन को बोलने लगते हैं कि अगली बार से तुम भी याद रखना कि तुम मेरे लोगों को परेशान न करो, नहीं तो तुम इसका अंजाम जानते ही हो, और तुम यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। और फिर से उन सभी के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, जिनके कारण उन लोगों की हालत फिर से खराब होने लगती है। कुछ एल्डर तो वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं, जो कि पावर इतना ज्यादा ही होता है। यह देखकर शाओयान भी काफी हैरान होता है कि ड्रैगन मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह इन सभी को इतना आसानी से संभाल सकते हैं। तभी जिया काफी खुश होते हुए शाओयान के पास आती है और उसे बताने लगती है कि शाओयान, बताओ मेरे मास्टर तुमको कैसे लगे। तभी वहाँ पे ड्रैगन मास्टर आ जाते हैं, जो कि बोलते हैं कि जिया, क्या तुम्हें आज मजा आया ना। जिस पर जिया बोलती है कि हाँ अंकल, मुझे आज तो मजा आ गया, इसीलिए मैं आज आपको नहीं डांटूंगी। तो देख रहे हो दोस्तों, जिया इतना ज्यादा नटखट है कि वह अपने अंकल को भी डांट देती है। इसके बाद ड्रैगन मास्टर चुटकी बजाते हुए एक स्पेस टाइम पोर्टल को ओपन कर देते हैं। यह देखकर जिया उसके अंदर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है, पर ड्रैगन मास्टर पोर्टल के अंदर जाने से पहले फिनिक्स क्लैन को धमकी दे देते हैं कि अगर तुम दोबारा मेरे दोस्तों को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे क्लैन को ही खत्म कर दूंगा। इस बार तो मैं तुम सभी को छोड़ रहा हूँ और तुम सब अगली बार से मेरे लोगों को परेशान मत करना, नहीं तो जान से जाओगे। इसके साथ वह वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद स्टार पिकिंग घोस्ट शाओयान को मन में ही गालियां देने लगता है और बोल रहा होता है कि अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर दूंगा, और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एल्डर हुआंग को देखते हैं, जो कि फेंग को कहने लगते हैं कि फेंग काइनीर, तुम्हें यहाँ से पाइथन क्लैन की ओर जाना होगा, जहाँ तुम्हें उन्हें यह खबर देनी है कि उनके जो डाउ जोंग लेवल के जो वॉरियर्स गायब
हो रहे हैं उनके पीछे किसका हाथ है, उन्हें साओयान के बारे में सभी जानकारी दे देना। और यह किसी और की नहीं बल्कि साओयान के उसी दोस्त की बात कर रहे हैं जिसका नाम किंगलिंग है। यहाँ इन सब का प्लान होता है कि वह पाइथन क्लैन को इनसे फाइट करवा दे। इसके बाद हमें उस फील्ड का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर हो साओयान का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से स्पेस टाइम पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से साओयान उसके साथियों के साथ बाहर निकलता है। यहाँ पे साओयान को देखकर स्टार पवेलियन के स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और तभी वह एल्डर सामने आते हुए सभी को ग्रीट करने लगता है। यहाँ आने के बाद साओयान ड्रैगन मास्टर को शुक्रिया अदा करने लगता है और बोलता है कि अगर आप वहाँ पे नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। जिस पर ड्रैगन मास्टर बोलते हैं कि अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम सब जिया के दोस्त हो और ये सब मैं अपने दोस्तों के लिए कर रहा हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने जिया का इतना ज्यादा ख्याल रखा इतने दिनों तक, और यह एहसान मैं जिंदगी भर तक तुम्हारा याद रखूंगा और मैं अपने इस एहसान को चुकाने के लिए कभी भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम मुझे कह सकते हो। जिस पर साओयान बोलता है कि इसके लिए धन्यवाद, मगर जिया मेरी काफी अच्छी दोस्त होने के साथ साथ मैं उसे अपना बहन मानता हूँ, इसीलिए यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसका हमेशा रक्षा करूँ। इसके बाद जिया काफी खुश होते हुए वह अपने अंकल को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि यह है मेरे अंकल जिनका नाम हाइकिंग है, और अपने दोस्तों के बारे में भी अपने अंकल से बताती है और वह एक एक करके अपने सभी दोस्तों के बारे में उन्हें बताने लगती है। यह बताने के दौरान जैसे ही बियर किंग की बारी होती है तो जिया उसका नाम नहीं लेती, जिसके कारण बियर किंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह सामने आते हुए बोलने लगता है कि सुनो जिया, तुम मुझे भूल गई ना। जिस पर जिया मुंह घुमाते हुए बोलती है अगर तुम्हें इतना जल्दी है तो तुम ही खुद परिचय दे दो। यह सुनने के बाद बियर किंग ड्रैगन किंग हाइकिंग को अपना परिचय देने लगता है। इसके बाद मास्टर टेन साओयान के सामने आते हुए बोलता है कि साओयान, अब जब तुम्हारा सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा क्योंकि हमें जल्दी से अपने क्लैन में पहुंचना होगा। यह सुनकर साओयान भी उन्हें ग्रीट करता है और उन्हें कहता है कि जी हाँ, आप जा सकते हैं और उनका काफी शुक्रिया अदा करता है जो कि उन्होंने इसकी मदद की। इसके बाद टेंगवा साओयान को बोलने लगती है कि साओयान, अगर तुम्हें समय मिले तो तुम हमारे क्लैन में जरूर आना। और यह सब कहने के बाद मास्टर टेन अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मास्टर हाइकिंग साओयान से बोलने लगते हैं कि तुम तो अब काफी पावरफुल हो गए हो, वैसे तुम्हारा क्लैन मेजर ग्रेट फैमिली में से एक होना चाहिए क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसे फैमिली है जो कि काफी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं और तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। अब वो समय आ गया है जब तुम एक ग्रेट फैमिली बनो। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे मास्टर जाओ जुआन के बाद अगला फैमिली लीडर तुम बनो। जिस पर साओयान पूछने लगता है कि मास्टर, क्या आप मेरे एंसेस्टर साओ जुआन के बारे में जानते हैं तो मुझे उनके बारे में कुछ तो बताइए। जिस पर मास्टर हैकिंग बोलते हैं कि अभी वह समय नहीं आया है कि मैं तुम्हें यह सब बता सकूं, वैसे भी समय आने के बाद तुम खुद ही इन सब के बारे में जान जाओगे। इसके बाद मास्टर हाइकिंग जिया को बोलने लगते हैं कि अब तुम भी मेरे साथ चलने वाली हो ड्रैगन आइलैंड के ऊपर। जिस पर जिया मुंह बनाते हुए बोलने लगती है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी उस बेकार सी जगह पे क्योंकि वहाँ पे मुझे मन नहीं लगता। जिस पर मास्टर हाइकिंग बोलते हैं कि मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊं और वैसे भी तुम्हें अभी तक एशियन ड्रैगन की उपाधि हासिल नहीं की है और अब तो तुम्हें ड्रैगन फ्रूट भी मिल चुका है, इसीलिए तुम्हें ड्रैगन की उपाधि हासिल कर लेना चाहिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यह सुनकर जिया जिद करने लगती है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी चाहे आप कुछ भी कर लो, और वह साओयान के पीछे छुप जाती है। इसके बाद मास्टर हाइकिंग उसे समझाने लगते हैं कि देखो, अगर तुम हमारे साथ वहाँ पे नहीं चलोगी तो यह तुम्हारे दोस्त के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि हमारे कई सारे दुश्मन हैं और तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए तुम अपने दोस्त की रक्षा नहीं कर पाओगी। इसीलिए तुम्हारा दोस्त साओयान तुम्हें बचाने के चक्कर में खुद ही न मारा जाए, इसीलिए तुम बात मानो और मेरे साथ चलो। यहाँ साओयान भी कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि वह जानता था कि मास्टर सही बोल रहे हैं और ड्रैगन मास्टर यह भी बोलते हैं कि वहाँ चलने के बाद तुम अपना ड्रैगन की उपाधि हासिल कर लेने के बाद तुम यहाँ पे आ सकती हो। इसके बाद जिया भी मान जाती है और उसके साथ जाने के लिए बोलती है और कहते हैं कि मैं अभी तो चल रही हूँ मगर जैसे ही मेरी ड्रैगन की सेरेमनी खत्म होगी मैं वहाँ से जल्दी यहाँ पे वापस लौट आऊंगी। और यह यहाँ से जाने वक्त काफी ज्यादा उदास लग रही होती है क्योंकि यह अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद साओयान उसे बोलने लगता है कि सुनो जिया, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम वहाँ जाने के बाद काफी मेहनत करके एक पावरफुल कल्टीवेटर बनना और तुम जब वहाँ से आओगी तो मैं तुम्हारे लिए कई सारे पिल्स को बनाकर रखूंगा। दूसरी तरफ से लिटिल फेरी डॉक्टर भी बोलती है कि तुम्हारा जैसे ही ड्रैगन सेरेमनी खत्म होगा हम खुद तुमको वहाँ लेने आएंगे। यह सब सुनने के बाद जिया काफी ज्यादा उदास होने लगती है और वह अपने दोस्त को तो छोड़ना नहीं चाहती थी, पर वह यह बोलते हुए मास्टर हाइकिंग के पास चला जाता है कि तुम सब भी अपना ध्यान रखना। पर जाने से पहले वह अपने दोस्तों को बोल देती है कि जब मैं वहाँ से लौटूंगी तो तुम भी काफी मेहनत कर एक पावरफुल इंसान बन जाना। अगर तुम सब मेरे आने से पहले काफी पावरफुल नहीं बने
तो मैं तुम सबको काफी परेशान करूंगी। और साओयान तुम भी याद रखना, तुम्हें मेरे लिए काफी सारे पिल्स को बना के रखना है, क्योंकि मुझे मेरे ड्रैगन आइलैंड का खाना पसंद नहीं है। इसके बाद मास्टर हाई किंग बोलते हैं कि मैं अपने साथ बियर किंग को भी ले जा रहा हूँ, क्योंकि वह भी हमारे क्लैन के साथ मिला हुआ है, क्योंकि पुराने समय में बियर क्लैन और ड्रैगन क्लैन एक साथ ही रहा करते थे। और फिर वह तीनों जाने लगते हैं, पर जाने से पहले मास्टर हाई किंग साओयान को समझाते हुए जाते हैं कि तुम हॉल ऑफ सोल से बच के रहना, क्योंकि वह लोग काफी खतरनाक है। क्योंकि आज जो बैटलफील्ड के अंदर जो हुआ वह सब जानने के बाद वह काफी गुस्सा होंगे। जिस पर साओयान बोलता है कि जी हाँ मास्टर, मैं इसका ध्यान रखूंगा, और वैसे भी हॉल ऑफ सोल से मेरी पुरानी दुश्मनी है। उसने मेरे फादर को जो कैद करके रखा है, मैं मरते दम तक वह दुश्मनी नहीं भूलूंगा और उसे मार के ही रहूंगा। यह जानने के बाद ड्रैगन मास्टर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। उनके जाने के बाद साओयान अपने दोस्तों को बोलने लगता है कि अब हमारे पास सोल फ्रूट है, वो भी गोल्डन वाला, जिससे हम अपने मास्टर को अच्छी तरीके से रिकवर कर पाएंगे, इसीलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बात को समझते हुए सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है पाइथन क्लैन का, जहाँ कई सारे वॉरियर्स अपने क्लैन की रक्षा कर रहे होते हैं। तभी वह सभी एक लड़की को देखकर उन्हें खोजने लगते हैं, और उनके पास जाने के बाद उस लड़की को देखते हैं तो वह कोई और नहीं बल्कि फैंग काइनीर होती है, जिसे देखकर यह सारे वॉरियर्स उसे बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन और हमारे क्लैन में क्या कर रही हो, तुम्हारे पास कोई परमिशन है क्या, अगर नहीं है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन के अंदर आने की। जिस पर फैंग काइनीर अपना पहचान बताते हुए बोलती है कि मैं फिनिक्स क्लैन से हूँ, और मैं तुम सबको यह बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हारे क्लैन के जो डोजोंग लेवल के एल्डर्स किडनैप हुए हैं, उनके पीछे किसका हाथ है, मैं उन सभी को जानती हूँ। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझसे यह जानकारी लेना चाहते हो या नहीं। जिस पर वह लोग सोचने लगते हैं कि क्या हमें इस लड़की के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तभी फैंग काइनीर उन्हें बताने लगती है कि तुम्हारे एल्डर को जिन लोगों ने किडनैप किया, उनका दोस्त साओयान है, जो कि अभी स्टार फॉलिंग पवेलियन में रहा करता है, और साथ ही वहाँ पे तुम्हें वह लड़की भी मिल जाएगी जिन्होंने तुम्हारे एल्डर को किडनैप किया है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है स्टार फॉलिंग पवेलियन में, जहाँ मास्टर याओ लाओ और मास्टर फेंग जुआन आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ मास्टर फेंग जुआन बोल रहे होते हैं कि मैंने कई सारे एल्डर को हमारे सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए बोला है, और इसके लिए वह मान भी गए हैं, मगर उन्होंने एक कंडीशन रखा है जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा उस सोल फ्रूट का यूज करते हुए, क्योंकि जब तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और अपने पावर को रिस्टोर कर लोगे तो हम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, और हमारा क्लैन भी, जिससे कि हम हॉल ऑफ सोल से लड़ने के लिए लायक हो जाएंगे। और हम जैसे ही पावरफुल बनेंगे सभी क्लैंस हमारा साथ देने लगेंगे, जिससे हम और ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। इसके बाद मास्टर याओ लाओ बोलते हैं कि वैसे भी जैसे ही साओयान वह सोल फ्रूट लेकर आएगा, जिसकी मदद से मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, जिससे कि कई सारे पावरफुल क्लैंस हमारे साथ जरूर मिल जाएंगे। तभी उन्हें कुछ महसूस होने लगता है, जिससे कि वह बाहर आ जाते हैं, यानी कि साओयान आने ही वाला है। तभी हमें दूर से आ रहे एक सीप को दिखाया जाता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि साओयान का होता है, जहाँ से साओयान दोनों मास्टर को एक साथ देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ उनके सामने आते हुए उन्हें ग्रीट करने लगता है, जिस पर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर साओयान बोलता है कि हाँ मास्टर, हम बिल्कुल ठीक है, और मैंने आपके लिए सोल फ्रूट भी हासिल कर लिया है। इसके बाद हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तभी साओयान सोल फ्रूट को बाहर निकालकर उन्हें दिखाने लगता है, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और मास्टर याओ लाओ काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि यह तो एक गोल्डन सोल फ्रूट है, जो कि काफी रेयर होता है, आखिरकार यह तुम्हें कैसे मिल गया। यह सब देखने के बाद मास्टर फेंग जुआन बोलते हैं कि सच में यह एक गोल्डन सोल फ्रूट है, अब हम इसकी मदद से तुम्हारी पावर को रिस्टोर ही नहीं बल्कि तुम्हें पहले से ज्यादा पावरफुल बना देंगे। यह सुनकर मास्टर याओ लाओ भी काफी खुश होने लगते हैं और साओयान का शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही उनके दोस्तों को भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिस पर साओयान के दोस्त बोलने लगते हैं कि यह कहने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर, हम तो इसके दोस्त हैं, और अपने दोस्त के लिए यह सब करना तो काफी आम बात है। जिस पर मास्टर याओ लाओ यह सुनकर काफी खुश होते हैं और साओयान से बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्त तो काफी अच्छे हैं, और ऐसे फ्रेंड सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इसके बाद मास्टर याओ लाओ साओयान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि अगर तुम्हारे फादर यहाँ पे मौजूद होते तो वह तुम्हें ऐसा देखकर काफी ज्यादा खुश होते और तुम पे फक्र करते। यह बात सुनने के बाद साओयान काफी ज्यादा दुखी होने लगता है और अपने फादर को याद करने लगता है, और वह मास्टर याओ लाओ से पूछने लगता है कि मास्टर, क्या आपको पता चला कि उन हॉल ऑफ सोल वालों ने मेरे फादर को कहाँ पकड़ के रखा है। जिस पर मास्टर याओ लाओ ना में जवाब देते हैं और यह भी कहते हैं कि तुम जितना हॉल ऑफ सोल को खतरनाक समझते हो वह उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है, और उसका साथ कई सारे पावरफुल क्लैंस भी है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और तो और सोल क्लैन भी उनके साथ मिला हुआ है, जो क्लैन आजकल काफी ज्यादा पावरफुल है। यह सुनने के बाद साओयान अपने मुट्ठी को बांधते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि चाहे
मेरे एनिमी कितना ज्यादा भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर मैं अपने फादर को बचाने के लिए अपना जान भी दे दूंगा। यह जानकर दोनों मास्टर बोलते हैं कि इसमें हम भी तुम्हारा साथ देंगे, चाहे इसमें हमारी भी जान क्यों न चली जाए। तभी वहाँ मिस किंगलिंग अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे संभालने के लिए साओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर आती है। यह सब देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान को बोलने लगती है कि इसका जल्दी से जल्दी इलाज करना होगा, क्योंकि इसके अंदर इंपीरियल करप्ट पॉइजन हावी हो रहा है, हमें जल्दी से इसका इलाज करना चाहिए। इसके बाद हम साओयान को देखते हैं जो कि पील बीस्ट से ब्लड एसेंस लेकर किंगलिंग को हील कर रहा होता है। इसके बाद वह सोल बीस्ट को काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगता है, क्योंकि उसने इसको ब्लड एसेंस दिया था, जिसकी मदद से वह उसको हील कर पा रहा होता है और उसे कुछ पिल भी खाने को देता है, जिससे कि वह काफी क्यूट तरीके से खाने लगता है। इसके बाद वह उसे अपने स्पेस बैग में रख लेता है। इसके बाद वह उस ब्लड एसेंस को बाहर निकालते हुए अपने फ्लेम में कंबाइन करते हुए उसको हील करने के लिए भेज देता है। यह प्रोसेस होने के दौरान उसके बॉडी से काफी प्योर एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिससे कि उसका बॉडी हील हो रहा था और साथ ही उसका करप्ट पॉइजन भी खत्म हो रहा था। साओयान उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि ब्लड एसेंस के यूज करने के कारण मैं इसको काफी आसानी से हील कर पा रहा हूँ और इसका पॉइजन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और वह ऐसे ही करते करते कई दिनों तक उसको हील कर रहा था और उसका पॉइजन खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें उसने अपने कई सारे हर्ब को कुर्बान कर दिया होता है उसको ठीक करने के लिए। अब यहाँ पे साओयान का मेहनत रंग लाने लगता है, क्योंकि मिस किंगलिंग के बॉडी से वह पॉइजन बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण वह काफी ज्यादा खुश होने लगता है और सोचता है कि अब फाइनली यह ठीक होने वाली है और मुझे इसका बस लास्ट प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिसके बाद यह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इसके बाद साओयान वह फाइनल प्रोसेस शुरू ही करने वाला होता है, तभी अचानक से मिस किंगलिंग के बॉडी से कुछ अजीब ऑरा बाहर निकलने लगता है। पर देखते ही देखते यह पावर काफी ज्यादा ही खतरनाक तरीके से फैलने लगता है, जिसके कारण साओयान पीछे को आ जाता है। वह यहाँ पे यह देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वह पॉइजन इसके ऊपर हावी हो चुका है और यहाँ पे 9 हेडेड पाइथन स्नेक आ जाता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। यह देखकर तो साओयान भी काफी ज्यादा शौक होता है और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस, अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए तो हमारे इस वीडियो पे भर भर के कमेंट करें और लाइक और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम जब भी इसका न्यू एपिसोड डाले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जल्दी से देख पाओ। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।